आप सभी का कॉन्सेप्ट का खजाना में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूँ गुलशन सर। और दोस्तों, कल आप देखें कि हमारे साथ मिलकर के आप त्रिकोणमिति को मान याद किए, और आज हम लोग त्रिकोणमिति के मान से संबंधित कई प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। जैसा कि आप वीडियो के माध्यम से आपके स्क्रीन पर एक प्रश्न आता नजर आ रहा होगा, जो प्रश्न है 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। और ऑप्शन आप देख रहे हैं कि पहला ऑप्शन है sin 60 डिग्री, और ऑप्शन बी है cos 60 डिग्री, और ऑप्शन सी है tan 60 डिग्री, और ऑप्शन डी है sin 30 डिग्री। दोस्तों, अब हम इस प्रश्न के माध्यम से देखेंगे कि हमारा आंसर कौन सा ऑप्शन आता है। तो दोस्तों, अब हम इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सोल्व। सोल्व में प्रश्न को दोस्तों लिखेंगे 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि 2 अपना जगह पर रहेगा और tan 30 डिग्री, तो कल बताए थे कि tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है। तो अब देखिए यहाँ पर 2 गुना 1/√3। अब बट्टा देंगे, यहाँ पर 1 है अपना जगह पर रहेगा। tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan 30 का वैल्यू आप जानते हैं दोस्तों कि होता है 1/√3। 1/√3 लिखे, और आप देख रहे हैं कि यहाँ स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा हम लोग क्रिया कर लेते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, 2 के पहरा जब 1 बार पढ़िएगा 2 हो जाएगा। अब बट्टा में √3। अब बट्टा देंगे, 1 अपना जगह पर है, बीच में प्लस का साइन है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा। बहुत सारे दोस्तों ये विद्यार्थी को समझ में नहीं आता है कि √3 का होल स्क्वायर का मतलब होता है कि √3 और गुना √3। तो देखिए, हम लोग √3 गुना √3 को 3 क्यों लिखते हैं, जरा इसको समझते हैं। जैसे आप इस प्रश्न को देखिएगा तो √3 और √3, तो इसका भितरिया में गुना कीजिएगा तो 3 तिहाई कितना हो जाएगा 9, और √9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3। इसलिए यहाँ पर हम लिखे हैं √3 का स्क्वायर 3। अब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आपका भिन्न का जोड़ हो रहा है, तो 2/√3 अपना जगह पर रहेगा, और इसके बट्टा पर कुछ ना तो 1 छुपा हुआ है। 3 1 का एलसीएम लेंगे तो आपका 3 हो जाएगा। 1 में 3 से क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर 1 से 3 में हम लोग भाग करेंगे, तो क्या मर्तबे में होगा 3 मर्तबे में, और 3 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। बीच में प्लस का चिन्ह, 3 में 3 से भाग देंगे तो 1 मर्तबे में, और 1 में 1 से गुना करेंगे तो आपका 1 ही होगा। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों इधर में, तो आप देखेंगे कि 2/√3 अपना जगह पर है, और अब आप इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, और बट्टा पर 3। अब ध्यान दीजिएगा, 2/√3, अब पूरे के बट्टा पर 4/3 है, तो इसको आप पलटू राम का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो 2/√3 गुना नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। अब जरा दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि ये 3 है और यहाँ √3 है, तो क्या आप 3 के लिए √3 गुना √3 आप लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं। जरा यहाँ पर आप गौर फरमाइएगा कि 3 बराबर आप लिख सकते हैं √3 गुना √3। तो बताइए कि 3 से ये √3 मर्तबे में कटेगा कि नहीं कटेगा। ये √3 से इस सोजे 3 को काटना है तो √3 मर्तबे में कटेगा। अब आप ध्यान देंगे तो 2 से 4 भी कट जाएगा 2 मर्तबे में। तो दोस्तों यहाँ हो गया √3 और बट्टा में हो गया 2। तो अब देखिए √3/2 कोई ऑप्शन में है नहीं है। यहाँ पर साइन थीटा मतलब 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, यहाँ cos 60 डिग्री, tan 60 डिग्री और sin 30 डिग्री के वैल्यू पूछ रहा है। तो दोस्तों कल हम बताए थे
कि रूट अंडर 3/2 रहे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाता है साइन 60 डिग्री के बराबर। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों साइन 60 डिग्री। तो अब बताइए कि साइन 60 डिग्री आया है, ये ऑप्शन नंबर क्या में है, तो 1 में। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आप लोग 2 पर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री और बट्टा में 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बराबर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न को हम लोग सोल्व करेंगे, देखेंगे कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या सही हो रहा है। तो पहले प्रश्न को लिखेंगे, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, 1 अपना जगह पर है, माइनस अपना जगह पर है, टेन स्क्वायर 45 डिग्री। तो कल बताए थे कि टेन 45 का मान कितना होता है 1, तो टेन 45 का मान हो जाएगा 1, और अगर स्क्वायर हो तो इसका होल स्क्वायर दीजिए, बट्टा 1 अपना जगह पर है, बीच में प्लस है, टेन स्क्वायर 45 डिग्री है, तो टेन 45 का वैल्यू कितना होता है 1, तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। अब दोस्तों ध्यान देंगे कि 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, बट्टा 1 अपना जगह पर बीच में प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। अब बताइए कि 1 में से 1 को घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 0, और 1 अब प्लस 1 को जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 2, और 2 में जब 0 से भाग दीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा कितना 0। आपका आंसर कितना हो जाएगा 0। जब 2 में 0 से भाग दीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 0। तो अब देखिए कि जो 0 आंसर आया है वो ऑप्शन नंबर क्या में है, तो आंसर ऑप्शन नंबर क्या में है, डी में है। चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि साइन 60 डिग्री इंटू में कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री इंटू में साइन 45 डिग्री बराबर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है 0, ऑप्शन नंबर बी है √3 + 1/2 √2, ऑप्शन सी है दोनों, और ऑप्शन डी है नन। दोस्तों इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि आंसर ऑप्शन नंबर कौन सही होता है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सोल्व, और सोल्व करते हैं तो पहले प्रश्न को लिखते हैं। तो प्रश्न है साइन 60 डिग्री इंटू में कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री। अब यहाँ पर दोस्तों पहले हम लोग बराबर का साइन देंगे, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। बीच में किसका चिन्ह है, गुना का। ये जो लिखा हुआ है ये किसका चिन्ह है, गुना का है। कॉस 45 डिग्री, तो कॉस 45 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/√2। बीच में क्या है, प्लस है। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू आपको याद करने के लिए आपको साइन 30 याद होना चाहिए। तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है, तो वही कॉस 60 के बराबर चल जाएगा, तो आपका हो जाएगा 1/2। तो पूछ देगा कि कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो 1/2। बीच में आपका गुना का चिन्ह है। साइन 45 डिग्री, तो साइन 45 का वैल्यू क्या है, तो साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2। अब ध्यान दीजिएगा, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। तो √3 में 1 से गुना करेंगे तो √3 हो जाएगा, बट्टा अब देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर √2 रूट में है, तो ये भीतरी में नहीं गुना हो करके बाहर में गुना होगा, मतलब 2 कितना 2 हो जाएगा। बीच में आपका प्लस अपना जगह पर है, 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, और 2 में √2 से गुना कीजिएगा तो 2 कितना हो जाएगा 2। अब ध्यान दीजिएगा, 2 और 2 का एलसीएम लीजिएगा तो 2 कितना हो जाएगा 2, और 2 में 2 से अगर भाग देते हैं
तो एक मर्तबा में कटेगा और एक में √3 से गुना करेंगे √3, बीच में प्लस का साइन है, 2√2 से 2√2 में भाग देंगे तो एक मर्तबा में, और एक में एक से गुना करेंगे तो एक होगा। अब हम देखते हैं कि दोस्तों ऑप्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ऑप्शन मिल गया, और ऑप्शन क्या नंबर मिल गया, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अगर ऑप्शन नंबर बी अगर नहीं रहता तो दोस्तों इस कैलकुलेशन को आगे हम और करते, हरों का परिमेयकरण करके देखते हैं कि वैसा ऑप्शन मिलता है कि नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ हम सोल्व किए और हमारा ऑप्शन नंबर क्या धरा गया, बी। तो दोस्तों अब इसके आगे हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। चलिए तो हम लोग प्रश्न नंबर अब हम लोग 4 पर आते हैं। 2tan² 45 डिग्री प्लस sin² 60 डिग्री माइनस cos² 30 डिग्री बराबर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा कि ऑप्शन नंबर कौन सही हो रहा है। तो इस प्रश्न के लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या चीज, सोल्व, और सोल्व के बाद प्रश्न को हम लोग लिखते हैं। तो प्रश्न है 2tan² 45 डिग्री प्लस sin² 60 डिग्री माइनस cos² 30 डिग्री। अब यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों कि अगर यहाँ पर दो अपना जगह पर है तो tan² 45 डिग्री, तो tan 45 का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, बीच में प्लस का साइन है, sin² 60 डिग्री, तो बताए हैं कि sin 60 का वैल्यू कितना होता है, तो √3/2 और इसका करेंगे होल स्क्वायर, माइनस cos² 30 डिग्री, तो बताए थे कि जो sin 60 का वैल्यू होगा वो cos 30 के बराबर होगा। तो बताइए कि इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा √3 अब बट्टा में 2 और इसका लिखेंगे होल स्क्वायर। अब आप बताइए कि 2 अपना जगह पर है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, बीच में प्लस का साइन, √3 का स्क्वायर करेंगे तो एगो 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, बीच में माइनस का साइन लगेगा, √3 का स्क्वायर तो एगो 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और आपको नजर आता होगा प्लस माइनस तो कट गया। तो दोस्तों बताइए 2 के पर एक बार पढ़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 2। अब देखिए कि ये जो 2 आया है ये ऑप्शन नंबर कै में है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अब हम लोग दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पर आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि sin² 45 डिग्री प्लस cos² 45 डिग्री प्लस tan² 45 डिग्री और प्लस cot² 45 डिग्री बराबर क्या होगा। तो दोस्तों पहले इस प्रश्न को हम लोग सोल्व करेंगे तो पता चल जाएगा कि ऑप्शन नंबर कौन सही हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं sin² 45 डिग्री, प्रश्न को लिखते हैं दोस्तों, फिर से ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, sin² 45 डिग्री प्लस cos² 45 डिग्री प्लस tan² 45 डिग्री प्लस cot² 45 डिग्री। तो अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि sin 45 का वैल्यू क्या होता है, तो sin 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, तो 1/√2 और यहाँ पर साइन स्क्वायर है और इसलिए इसका हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, बीच में प्लस का चिन्ह है, cos² 45 डिग्री है तो cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2 और इसका भी करेंगे होल स्क्वायर, बीच में प्लस tan² 45 डिग्री, तो tan 45 का वैल्यू होता है 1 तो इसका भी करेंगे होल स्क्वायर, बीच में प्लस का चिन्ह होगा, cot² 45 डिग्री तो cot 45 का भी वैल्यू होता है 1 तो 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखेंगे 1 का स्क्वायर तो 1
और रूट अंडर 2 का स्क्वायर का मतलब होता है दोस्तों रूट अंडर 2 गुना रूट अंडर 2 बराबर भीतरे भीतरे में गुना तो रूट अंडर 4 और रूट अंडर 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो रूट अंडर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, बीच में प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, रूट अंडर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, बीच में प्लस का चिन्ह होगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, फिर आगे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 1/2 1/2, तो बताइए कि 1/2 का मतलब आधा और 1/2 का मतलब आधा, तो आधा आधा कै गो हो गया, तो आधा आधा 1 हो गया और 1 यहाँ पर है तो 2 और 1 यहाँ पर है तो कितना हो जाएगा 3। लेकिन इस प्रश्न को एलसीएम लेकर के बनाएंगे 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2। अब 2 के बट्टा पर कुछ होना है तो 1 छुपल है, 2 और 1 का लघुत्तम लेंगे तो आपका हो जाएगा 2, 2 में 2 से भाग करेंगे तो 1 मर्तबा में और 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। 2 में 2 से भाग देंगे तो 1 मर्तबा में और 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। 1 में 2 से भाग देंगे तो 2 मर्तबा में और 2 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। अब बताइए दोस्तों कि 4 गो एगो 5 गो एगो कितना 6 गो, अब बट्टा पर कितना हो जाएगा 2 और 2 से 6 को काटिएगा तो क्या मर्तबा में हो जाएगा 3 मर्तबा में। अब बताइए कि 3 ऑप्शन नंबर कै में है, तो ऑप्शन नंबर में सी में है। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।